जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें तुला राशि का मंथली राशिफल। मई के महीने में तुला राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम तुला लग्न तुला राशि की मई की कुंडली आपके सामने आ रही है। ये आपकी कुंडली है और 4 बड़े ग्रह गोचर मई में चेंज होंगे, जिसका प्रभाव तुला राशि को अच्छा मिलने वाला है। और क्या मिलेगा उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखा करें, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो भी जरूर कर लिया करें महाराज, याद रखिएगा। सबसे पहले तुला राशि की ये जो कुंडली आ रही है, ये आपकी चंद्र राशि कुंडली है। लगन से देखना चाहते हैं तो भी ठीक है ना, ये आपकी कुंडली है। सबसे पहले हम इसमें खास बात के बारे में बात करें तो खास बात ये है कि बुध आदित्य योग बना हुआ है और जबरदस्त बुध आदित्य योग। यहाँ सूर्य उच्च के हैं, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, बुध बैठे हैं, तो बुध आदित्य योग का फायदा आपको जबरदस्त रूप से आपको आपके पार्टनर को मिलने वाला है। अब क्या फायदा मिलेगा इस कार्यक्रम में जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी, हेल्थ भाव यानी फर्स्ट हाउस, यहाँ से आपके मन की शक्ति देखी जाती है, आपके तन की शक्ति देखी जाती है। ये फर्स्ट हाउस होता है मित्रों। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा कला के स्वामी होते हैं, परिवार के स्वामी होते हैं। तो पहली चीज़, मई के महीने में आपका जो पूरा फोकस होगा वो परिवार पे होगा, संतान के ऊपर होगा। संतान की ग्रोथ पे आप बहुत ध्यान देने वाले हैं, अपने माता पिता पे आप बहुत ध्यान देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मई के महीने में समुद्र की यात्रा या विदेश की, क्योंकि चंद्रमा है तो विदेश की यात्रा या फिर समुद्र की यात्रा या नदी पहाड़ों की यात्रा मई में आपकी होती हुई नज़र आ रही है। चंद्रमा क्योंकि टेम्परेरी यात्राओं का कारक होता है, तो उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ बहुत अच्छी तुला राशि की रहेगी। और कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को ठीक करने में आप बड़ा बदलाव करने वाले हैं, यानी कि आप जिम करने वाले हैं, योगा करने वाले हैं, और अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आप कुछ ध्यान मेडिटेशन भी करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी हेल्थ आपकी बहुत फिट रहेगी, याद रखिएगा। मई के महीने में, मई में बहुत अच्छा आपका योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मई के महीने में आपको परिवार से संबंधित या मित्र या रिश्तेदार से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको मई में मिलती हुई नज़र आएगी। वहाँ भी थोड़ा भागा दौड़ी उस फंक्शन में आप जाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के मई का महीना हेल्थ के लिए अच्छा है। थोड़ा आपकी दौड़ा भागी रहेगी, बहुत मेहनत आप करेंगे मई के महीने में। घर पे बैठेंगे नहीं, बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा एक जगह पे बैठाते नहीं हैं, चलाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, वही रहेगा। धन की स्थिति के बारे में हम तुला राशि की बात करें तो धन के स्वामी कौन है? धन के स्वामी मंगल है। मंगल और शनि छठे भाव में बैठे हैं। तो धन की स्थिति के बारे में मई में बात करें तो आपको पूरे मई के अंदर खासकर आपको धन का लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन 1 तारीख से और 12 मई तक रुक के तुला राशि पे धन आएगा। यानी कि आएगा तो सही, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे आप पे धन आएगा। मंगल शनि की युति बन रही है, इसलिए साथ ही साथ कुछ आपके धन के खर्चे भी होंगे। आपका वाहन पे धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। आपका लोहे पे कुछ धन खर्च, कुछ रेनोवेशन, कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों पे, कुछ प्रॉपर्टी पे धन खर्च आपका होता हुआ नज़र आएगा, या अपने ही डॉक्यूमेंट पे धन खर्च होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के आप कुछ धन खर्च भी आपका 12 मई से पहले होता हुआ नजर आ रहा है। इनकम आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी इनकम आपको कब प्राप्त होगी, यानी उससे पहले तो आपके गुजारे ही चलेंगे। सीधी तौर में बात करें, 1 तारीख से 12 तारीख तक धन आएगा, धन जाएगा। अच्छा धन तुला राशि पे में मिलेगा, वो जब मिलेगा जब मंगल छठे भाव से निकलकर और कहीं ना कहीं सप्तम भाव में अपनी राशि मेष राशि में पहुंच जाएंगे, तब आप पे धन का जैकपॉट खुलेगा। यानी 13 तारीख से और 30 मई के बीच में आपको 3 बड़े धन लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। एक तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे, अचानक कोई डील आपकी प्रॉपर्टी संबंधी या गवर्नमेंट से संबंधित या व्यापार से संबंधित कोई डील क्रैक होगी, उससे आपको धन लाभ होगा, ये याद रखिएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो सरकारी रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, उससे भी आपको धन का लाभ होगा। तो धन की स्थिति तुला राशि के अगर मैं बात करूं तो 13 मई से और 31 मई वेरी गुड है। उससे पहले भी है, लेकिन खर्चे भी आपके रहेंगे।
बात कर लेते हैं तुला राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के यानी 4th हाउस के स्वामी शनि है और शनि मंगल की युति बनी हुई है। तो वही 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक माता पिता से वाद विवाद रहेगा। माता पिता किसी काम के लिए हाँ कहेंगे फिर ना कहेंगे, ऐसा ही मामला चलता रहेगा 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक कहीं ना कहीं वाहन पे भी खर्चा, घर के अंदर बिजली पे भी खर्चा रहेगा। तो 12 तारीख तक घर में थोड़ा गर्मा गर्मी रहेगी, खासकर माता पिता के बर्ताव को लेकर आप थोड़ा परेशान रहेंगे। कब? 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद 13 तारीख के बाद ये कहीं ना कहीं मंगल शनि की युति टूट जाएगी। तो 13 से 30 मई के बीच में स्थिति काफ़ी अच्छी है। माता पिता से जो वाद विवाद थे, जो उनके मूड स्विंग हो रहे थे, वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। घर में जिस समस्या से आप जूझ रहे थे वो भी ठीक होती हुई नज़र आ रही है। कुल मिला के पारिवारिक क्षेत्र आपका 13 तारीख से लेकर 30 मई के बीच में बढ़िया ही रहेगा, उससे पहले थोड़ा गड़बड़ है। अब बात कर लेते हैं आपकी तुला राशि की संतान के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी कौन है? वही शनि है। शनि मंगल की युति बनी हुई है और ये कब तक बनेगी? ये बनेगी 12 मई तक। तो शनि मंगल की युति बनी है तो 1 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उनके जीवन में कुछ स्ट्रगल रहेगा। या तो उनके काम में एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, या फिर जो संतान है उनको, आपको वहाँ बड़ी संतान को वाहन नहीं देना है। वाहन से एक्सीडेंट के योग नज़र आ रहे हैं क्योंकि मंगल शनि की युति है 12 तारीख तक। तो संतान और विद्यार्थी अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 12 तारीख तक वाहन नहीं चलाना है। वाहन से एक्सीडेंट, लोहे से चोट के योग जब आप वाहन चलाएंगे तो आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो छोटी संतान है उनको पेट से संबंधित, एलर्जी से संबंधित समस्या 12 तारीख तक रहेगी। हालांकि विद्या में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विद्या के लिए चीज़ें ठीक है, बस हेल्थ के थोड़े इशू रहेंगे विद्यार्थियों को। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं उसके बाद के बारे में। तो 13 तारीख के बाद ये मंगल शनि की युति टूट जाएगी। मंगल मेष राशि में आ जाएंगे। जैसी मेष राशि में आ जाएंगे वैसी चीज़ें संतान की ठीक है। तो कहीं ना कहीं 13 से 30 मई के बीच में संतान का विद्या में भी अच्छा हो जाएगा। संतान उसके बाद वाहन भी चला सकती है। संतान के कार्यों में भी जो रुकावटें इससे पहले पड़ रही थी वो होती भी नजर आएगी। माता पिता संतान की कोई इच्छा भी मानेंगे। संतान की परफॉर्मेंस में उनको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा क्योंकि शनि यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। जब शनि अकेले होंगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। चाहे आप विद्यार्थी मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे छोटी संतान मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं 13 तारीख के बाद स्थिति बहुत अच्छी है। 13 तारीख तक वाहन नहीं चलाना है, याद रखिएगा, तो आपको दिक्कत है। इसी प्रकार से तुला राशि वाले, अब उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। और मित्रों, मैं जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो बता रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है, जिसको आप कहते हैं कि भाई 99%, कुछ कहते हैं 98% एक्यूरेट है, कुछ लोग कहते हैं पहले तो बिल्कुल सही होता था अब नहीं होता। तो मैं उनको कहता हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपकी कुंडली में कुछ गड़बड़ या कुछ ग्रह गोचर ऐसे बैठ गए तो आप पे चीज़ें लगेगी नहीं। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप परेशान है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजकर, और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा ही है। अगर इससे कम शुल्क आपको मिले तो मैं नाम बदलने को तैयार हूँ। सबसे कम शुल्क हमारा, उसे पे करके टेलीफोनिक बात कर लें और अपनी कुंडली में परेशानी साझा करें और उपाय ले लें और ठीक हो जाए, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं नौकरी भाव कैसा रहेगा। तो भाई नौकरी भाव में तो मंगल शनि की युति है। जब तक ये मंगल शनि की युति कब तक रहेगी? ये मंगल शनि की युति रहेगी आपकी 12 तारीख तक। 1 तारीख से 12 मई तक नौकरी में दिक्कत ही रहेगी। आप बहुत मेहनत करेंगे, उसके बाद भी आपके टारगेट अचीव नहीं होंगे। क्लाइंटों से वाद विवाद होगा, ऑर्डर आपके कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। हार्ड लक रहेगा 12 मई तक। 12 मई तक बहुत मेहनत तुला राशि वाले करते हुए नजर आएंगे, फिर भी उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर भी उनकी डीलें क्रैक नहीं होंगी। कुछ लोग नौकरी के नई नौकरी के लिए ललायित होंगे, होते होते काम रुक जाएगा। तो 12 मई तक आपका बैड लक शुरू रहेगा। कारण क्या है? मंगल शनि की युति। हाँ, 13 तारीख के बाद ये मंगल शनि की युति टूट जाएगी। उसके बाद बताना काम ना हुआ। 13 तारीख से लेकर 30
मई तक आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। जो आपने उससे पहले मेहनत की उन्हीं में से कुछ लोग उठ के आएंगे और आपकी अच्छी सेल करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट भी करेंगे, आपके कलीग भी आपकी तारीफ़ करेंगे और आपका अच्छा सेल होती हुई नज़र आएगी। तो वो सब चीज़ें आपकी जो हो रही है ना, वो होगी आपकी 13 तारीख से, 13 मई से लेकर और 30 मई आपके लिए वंडरफुल रहेगा। उससे पहले स्ट्रगल है। तो आधा महीना लगभग ख़राब है, आधा महीना ठीक है नौकरी वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लव कपल के बारे में बात करें तो मंगल शनि की युति ये जो बढ़ रही है ना, सप्तम भाव के स्वामी कौन है? सप्तम भाव के स्वामी मंगल है। मंगल शनि की युति का प्रभाव लव कपल पे पड़ेगा। तो पहला 1 तारीख से 12 मई तक प्रेमी प्रेमिका में अनबन रहेगी, या फिर पार्टनर को पेट संबंधी इशू, एलर्जी की समस्या, वाहन में खर्चा या धन हानि के योग आपके लव कपल के बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसी न किसी बात को लेकर वो टेंशन में रहेगा या फैमिली मैटर के कारण टेंशन में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं 12 मई तक चीज़ें बहुत अनुकूल नहीं है। हो सकता है वो आपके कारण परेशान ना रहे, हो सकता है अपनी फैमिली, अपने करियर या अपनी चीज़ों के कारण परेशान रहे। तो 12 मई तक लव कपल कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। 13 तारीख के बाद चीज़ें ठीक है। 13 तारीख के बाद उनके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, रुका हुआ काम उनका बनेगा। 13 तारीख के बाद नदी पहाड़ों के हिल स्टेशन की यात्रा का भी आपका अचानक प्लान बनेगा। 13 तारीख के बाद हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो 13 तारीख के बाद 30 मई तक चीज़ें ठीक हैं। उससे पहले अचानक कष्ट है लव कपल के जीवन में, तैयार रहें। इसी प्रकार से प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लिया। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी का ठीक उल्टा है। पति पत्नी का देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है, क्योंकि बुध आदित्य योग पति पत्नी पे लगेगा, तो पार्टनर को सरकारी किसी योजना का कुछ लाभ मिलेगा, या पार्टनर के नाम पे कुछ पैसा फंसा है, कुछ काम रुका है, वो होता हुआ मई में नज़र आ रहा है। पार्टनर को परिवार से कोई गिफ्ट, कोई ज्वेलरी, कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट आपके पति पत्नी में जो आपके पार्टनर उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनर के पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं। पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन या विदेश की यात्रा, समुद्र की यात्रा जाने के योग बन रहे हैं। तो मई का महीना, पूरा मई का महीना आपके पार्टनर के लिए वंडरफुल, करियर के लिए, धन के लिए, रिलेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में, जो कि अपना व्यापार करते हैं, दुकानदारों के बारे में तुला राशि वाले, उनका कैसा रहेगा। तो भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा आप ही की राशि में बैठे हैं और सूर्य बुध की दृष्टि चंद्रमा पे है। चंद्रमा दसम भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दसम भाव बहुत अच्छा हो रहा है। तो 3 बड़ी घटनाएं आपके मई में करियर में हो सकती है। पहला, आप जो भी व्यापारी हैं उनकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। सरकारी बाधा, सरकारी रुका हुआ काम या मल्टी नेशनल कंपनी में रुका हुआ काम आपका होता हुआ मई में नज़र आएगा। अच्छी सेल होती हुई मई में नज़र आएगी। साथ ही साथ अच्छा धन का लाभ व्यापार से खासकर आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो व्यापार में बाधा हटाने वाला ये बुध आदित्य योग के कारण जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग अपना काम करते हैं, तो उनको धन का लाभ, धन की बरसात उन पे किसी पे ज़्यादा किसी में कम होगी ही होगी। यानी धन के लिए बहुत ही अच्छा मई का महीना रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।